मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा पाइथन फंडामेंटल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, तो क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा पाइथन से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा पाइथन के कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप पाइथन CBSE लेवल पे सीख रहे हो या एक कोडर के वजह से सीख रहे हो या आप पाइथन O लेवल कर रहे हो या 12th क्लास में, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। व्हाट इज करेक्टर सेट इन पाइथन? सो करेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ करेक्टर दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। तो दोस्तों, अगर मैं फ्रेंच लैंग्वेज की बात करूँ तो फ्रेंच लैंग्वेज में भी कुछ करेक्टर्स होंगे जिनकी हेल्प से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ करेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, वर्ड्स बनाए जाते हैं। सिमिलरली पाइथन में भी कुछ करेक्टर सेट हैं जिनकी हेल्प से पाइथन के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम करेक्टर सेट कहते हैं। अ करेक्टर रिप्रेजेंट्स एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर सिंबल। सो करेक्टर हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है और एनी अदर सिंबल्स भी हो सकता है। सो अब बात आती है टोकन की। टोकन क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो फॉर एग्जांपल एक सिंगल कोड भी हो गया, कॉमा हो गया, जो कॉमा भी है वो एक टोकन है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को बनाने के लिए तो सबसे छोटी यूनिट भी हम यूज़ करते हैं ना, कुछ भी एक्स लिया हमने, एक्स बेसिकली एक वेरिएबल है। वेरिएबल इज ऑल्सो ए टोकन। टोकन भी कहते हैं, उसे लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। व्हाट इज द कीवर्ड? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज ए स्पेशल वर्ड दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस, एंड कीवर्ड आर रिजर्व्ड एंड आर फ्यू। कीवर्ड की बात करी जाए तो कीवर्ड दोस्तों स्पेशल वर्ड होते हैं और जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन करे गए होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इफ़ है, एल्स है, फॉर है, ट्रू है, ट्रू का T कैपिटल तो बुलियन कहलाएगा। ठीक है, ब्रेक है, कंटिन्यू, तो ये सारी कीवर्ड है। इज द पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज? क्या पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? हाँ दोस्तों, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन के अंदर अपर केस एंड द लोअर केस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। अगर आपने स्मॉल a लिखा है और उसकी वैल्यू दे दी 5 एंड वहीं आपने उसके नीचे कैपिटल A की वैल्यू दे दी 5, तो यहाँ पर स्मॉल a और कैपिटल A दोनों डिफरेंट वैल्यू है। So what do you mean by escape sequence? Escape sequence क्या है? Escape sequence represent a single character and hence consume one byte in ASCII representation like \n/t। दोस्तों \n न्यू लाइन करेक्टर है, \t एक हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। How many types of string in Python? अगर string की बात करी जाए तो string is a collection of characters। string कितने टाइप्स की है पाइथन में? तो string है दो टाइप्स के, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। हाउ डू यू डिफाइन द मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन? अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो आप कैसे करोगे? मल्टी लाइन स्ट्रिंग इज डिफाइन इन ट्रिपल कोट और ट्रिपल एपोस्ट्रॉफी। ट्रिपल कोट लगा दोगे तो वो स्ट्रिंग क्या कहलाएगी? मल्टी लाइन स्ट्रिंग। राइट द सिंटेक्स टू यूज़ अ लेन फंक्शन। लेन फंक्शन का अगर आपने यूज़ करना तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे लेन और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम या वेरिएबल का नाम जिसकी आप लेंथ निकालना चाहते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड द साइज और द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल ए में है पाइथन, LEN और यहाँ पैरेंथेसिस में मैंने A दे दिया, तो पाइथन में कितने कैरेक्टर्स हैं? ठीक, कितने? PYTHON, टोटल 6 कैरेक्टर्स, तो आंसर आ जाएगा 6। लेंथ पता लग जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट इन अ पाइथन? दोस्तों पाइथन में कमेंट क्या है? कमेंट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ नेम्ड कोड दैट कैन रीयूज्ड विद अ प्रोग्राम। बेसिकली एक छोटा सा कोड होता है। ठीक है, हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हैं और कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी है। यूजर डिफाइन जो हम क्रिएट करते हैं और बिल्ट इन जो पहले से बने बनाए आते हैं। फंक्शन नेम्ड कोड दैट कैन रीयूज विद अ प्रोग्राम। हम लोग फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि उनको रीयूज करा जा सके टाइम टू टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड एन आइडेंटिफायर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। कीवर्ड इज अ स्पेशल वर्ड दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। कीवर्ड आर रिजर्व्ड एंड आर फ्यू। फॉर एग्जांपल इफ है, एलिफ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है,
ये सारे कीवर्ड हैं जो पहले से रिजर्व्ड वर्ड है। सो आइडेंटिफायर इज अ यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। सो आइडेंटिफायर वो नाम होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मैंने ले लिया मार्क्स, सो मार्क्स नाम का जो मैंने एक वेरिएबल बनाया वो बेसिकली एक आइडेंटिफायर, ठीक है। एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, स्टूड रोल, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट के रोल नंबर को एंटर कराने के लिए मैंने स्टूड रोल ले लिया। तो आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर आर नॉट रिजर्व्ड, ये रिजर्व नहीं होते, पहले से बने बनाए नहीं होते। दीज आर डिफाइंड बाय द यूज़र एंड दे कैन हैव लेटर, और आइडेंटिफायर के अंदर लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और एक ही स्पेशल सिंबल है वो है अंडरस्कोर, उसी का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा किसी का भी नहीं यूज़ कर सकते। दे मस्ट बिगन विद आइदर लेटर और अंडरस्कोर। और आइडेंटिफायर का ये भी रूल है कि वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या तो लेटर से, वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग के एग्जांपल की बात करें तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग, देयर आर टू वेज टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। दोस्तों यहाँ पर ये है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, आपने देखा एक ही लाइन में डबल कोट शुरुआत में लगा दिया, डबल कोट लास्ट में लगा, तो ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाएगा। बट मल्टी लाइन स्ट्रिंग, देयर आर टू वेज टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। एक तो आप ट्रिपल डबल कोट लगा दो तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहलाएगा, या आप क्या करो बाय एडिंग बैक स्लैश एट द एंड ऑफ द नॉर्मल सिंगल कोट। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, वेलकम लिखा, वेलकम लिखने के बाद बैक स्लैश, फिर 2 लिख दिया, फिर बैक स्लैश, फिर पाइथन। सो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गया, ठीक है, जब हम बैक स्लैश लगा देते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल देन फाइंड सम। सो आपने क्या करना है, 2 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, उनको वैल्यू देनी है और उनका सम निकालना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू दे दी 4, बी की वैल्यू 6 दे दी, एंड सी की वैल्यू, सी में हमने डाल दिया a प्लस बी, और फाइनली प्रिंट करा दिया, प्रिंट रिजल्ट इज सी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेरिएबल एंड फाइंड सम। सो अब हमें वैल्यू खुद नहीं देनी है, यूज़र से इनपुट करानी है। सो यहाँ पर हम इनपुट मेथड का यूज़ करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर सेकंड नंबर, और वो हम करवा रहे ए और बी में, एंड फाइनली जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इंटीजर टाइप का होगा। सो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, फाइनली रिजल्ट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द वैल्यू ऑफ 2 नंबर एंड देन परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक फंक्शन। सो 2 नंबर एंटर कराना है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए इंटीजर टाइप का, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये भी इंटीजर टाइप का, ए प्लस बी कर दिया, ये डबल कोट में तो ये एज इट इज़ लिखा आएगा, फिर उनका सम आ जाएगा। ए माइनस बी एज इट इज़ लिखा आएगा, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी एज इट इज़ लिखा आएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। डिवाइड, यहाँ डिवाइड करके आ जाएगा। मॉडुलस ऑपरेटर में रिमाइंडर देता तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। एंड ये वाला जो ऑपरेटर है फ्लोट डिवीज़न, फ्लोट डिवीज़न डिवाइड करके वैल्यू देता है, बट पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं देता, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देन परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक फंक्शन। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंटर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किस तरह की वैल्यू होती है, जैसे 4 + 5j, 0 + 2j, ठीक है। सो प्लस यहाँ पर हमने क्या परफॉर्म करा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेरिएबल इन स्ट्रिंग फॉर्म, देन कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग, ठीक है। कॉन्केटिनेट मतलब मर्ज करना है, एंड प्रिंट फर्स्ट स्ट्रिंग इन 3 टाइम्स, ठीक है। फिर पहली स्ट्रिंग को कितने टाइम्स प्रिंट करना है, 3 टाइम्स। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। 2 स्ट्रिंग एंटर कराई, स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इंट नहीं लिखा हुआ। सो इंट नहीं लिखा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, वो स्ट्रिंग हो जाता है, कुछ भी ना लिखा हो इनपुट से पहले। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो पाइथन लैंग्वेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने पाइथन दिया है ए में और बी में दिया लैंग्वेज, एंड ए मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो पाइथन 3 टाइम्स आ जाएगा। जब भी स्ट्रिंग के साथ हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगाते हो तो उतने टाइम्स आ जाता है। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल देन स्वैप देम यूजिंग 3rd वेरिएबल। फर्स्ट नंबर एंटर कराया, सेकंड नंबर एंटर करवाया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक है, यहाँ पर हमें इंट भी लगाना पड़ेगा, इंट इनपुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर बिफोर स्वैपिंग। सो बिफोर स्वैपिंग वैल्यू क्या है, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर स्वैपिंग करने के लिए हमने क्या करा, n1 की वैल्यू टेम्प में डाल दी, फिर n2 की वैल्यू n1 में डाल दी, फिर टेम्प की वैल्यू n2 में डाल दी। सो ये बेसिकली एग्जांपल की, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास में कोका कोला और एक गिलास में फैंटा है।
सो आपसे बोला गया है जिसमें कोका कोला उसमें फैंटा डाल दो, और जिसमें फैंटा उसमें कोका कोला चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक थर्ड ग्लास लेके आएंगे। थर्ड ग्लास लाने के बाद आप क्या करेंगे, उस जो थर्ड ग्लास जो खाली ग्लास है उसमें फैंटा डाल देंगे। फिर जो फैंटा वाली ग्लास थी वो खाली हो गई, अब फैंटा वाली ग्लास में हम कोक डाल देंगे। फिर कोक वाली जो ग्लास खाली हो गई, फिर उसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हमने वो जो ग्लास खाली लाए थे उसमें हमने फैंटा डाली थी, फिर फैंटा दोबारा कोक वाली में डाल देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ करा है। फॉर एग्जांपल ये टेम्प जो है खाली ग्लास है, खाली ग्लास में हमने क्या कर दिया, फैंटा डाल दी। अब जो फैंटा वाली ग्लास थी उसमें हमने कोक डाल दी, और जो कोक वाली ग्लास थी फिर दोबारा हमने फैंटा डाल दी। सो फाइनली हमारा जो स्वैपिंग था वो पूरा हो गया। एंड नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। सो हमने एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फ्लोट टाइप में दे दिया, LENG वेरिएबल क्रिएट करा। BRD ब्रेड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करा और यहाँ ब्रेड्स हमने डलवा दी। एंड जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करवा दिया, रिजल्ट में स्टोर करा दिया। फिर हमने लिख दिया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज RES, क्योंकि RES में हमारा फाइनली रिजल्ट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्राम टू ऐड नंबर यूजिंग फ्लोटिंग वेरिएबल। फ्लोटिंग वेरिएबल की हेल्प से आपको 2 नंबर ऐड करने हैं। सो यहाँ लिख दिया आपने फ्लोट, बाकी वही प्रोसेस, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। फ्लोटिंग बोला था इसलिए फ्लोट लगाया। C इक्वल्स टू A+B, फाइनली द रिजल्ट इज C। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।